अगर इसने भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जद में आना है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो इसके बाद कोई भी पाकिस्तान में सोशल वर्क करने से भी इज्तनाब करेगा और घबराएगा और हेजिटेट करेगा कि उसके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस बन जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अब तक की जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है, जो मेरा ख्याल है कि उस एविडेंस को पढ़ने के बाद जज साहब यकीनन इमरान खान साहब को बरी करेंगे, और बरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं कि जब सरकार के गवाहों ने ये कह दिया कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के जितने भी माली मामलात हैं उसमें इमरान खान साहब और उनकी एहलिया की कभी मुदाखलत नहीं रही, कभी उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं गया, कभी उनको कोई सैलरी नहीं मिली, और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को एजुकेशन दी जाती है, जैसे नमल में दी जाती है, जैसे शौकत खानम में लोगों के मुफ्त इलाज होते हैं। इमरान खान साहब को मैंने ख़ास तौर पे 3 मौक़ों पर ख़ास तौर पे मैंने उनको अपसेट देखा विद दी प्रोसिक्यूशंस। वो कौन कौन सी प्रोसिक्यूशंस थी गुज़िश्ता 2 सालों में, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। जब ज़िले शाह का मर्डर हुआ तो बहुत अपसेट हुआ, ये हमारे साथी को मार के इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा डाल दिया। दैट वाज एन अपसेटिंग मोमेंट फॉर हिम विच आई सॉ। उसके बाद जब इद्दत और निकाह का केस आया तो वो उससे बहुत अपसेट हुए कि ये बिलो द बेल्ट था, ये केस कभी नहीं आना चाहिए था। बाकी 280 केस जो बने हैं चलो उनकी खैर है, मगर इद्दत और निकाह इज़ ए शेमफुल केस, ये नहीं बनना चाहिए था। तीसरा, मैंने खान साहब को रिएक्ट करते हुए हमेशा तब देखा है जब उनको करप्शन और डिसऑनेस्टी एट्रीब्यूट की जाती है, उस पर वो बहुत रिएक्ट करते हैं और वो कहते हैं ये मैं नहीं हूँ। और केस ने भी और एविडेंस ने भी यही इंडिकेट किया है कि जितनी भी आज दिन तक एफर्ट्स हुई हैं रिपीटेडली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने 280 क्रिमिनल केसेस जो खान साहब के ऊपर रजिस्टर किए हैं उसमें से सेलेक्ट करके 5 केसेस को आइडेंटिफाई किया कि ये दी बेस्ट केसेस हैं। वो साइफर था, वो तोशा खाना था, वो इद्दत निकाह था, वो अल-कादिर था। पिछले सारे केसेस ख़त्म हो गए हैं तो अब 2 नए केसेस आ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने असिस्टेंस दी है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ कि इन केसेस में इक्विटल ही वो डिज़र्व करते हैं और इक्विटल ही होना चाहिए। देखना ये है कि क्या जज साहब इस तमाम एविडेंस को वैसे अप्रिशिएट करते हैं जैसे उन्हें करना चाहिए, या एक दफ़ा फिर हमें वही सर्दियाँ यहाँ गुजारने के बाद सारी गर्मियाँ हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चक्कर लगाते रहे कि वहाँ पर हम इक्विटल जो है वो लें। इमरान खान साहब और उनकी फैमिली ने इस पूरे अल-कादिर ट्रस्ट में 1 रुपये का भी कोई बेनिफिट या फ़ायदा नहीं लिया। उन्होंने आज दिन तक उन्होंने कहा मैं 20 सालों से मैं ये सोशल वर्क कर रहा हूँ और ये मैं सोशल वर्क करता रहूँगा रिगार्डलेस ऑफ दीज प्रोसिक्यूशंस। मुझे ये प्रोसिक्यूशंस नहीं रोकेगी कि मैं जो खैर का काम मैं जो कर रहा हूँ वो होता रहे। हमने अदालत को बताया कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में नैब के जितने भी आज दिन तक केसेस आए हैं सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान और लॉस क्या हुआ है। सरकार ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि जो पैसे थे वो थोड़े बढ़ गए हैं कम होने की बजाय। सो लॉस भी कोई नहीं हुआ, मियाँ बीवी ने भी कोई फ़ायदा नहीं लिया, कोई अमाउंट नहीं लिया। और एक चैरिटी का ह्यूमैनिटेरियन वर्क रिमोट एरिया ऑफ पाकिस्तान में लेस प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए जो जारी है उसको डिस्टर्ब और डिसरप्ट किया गया है। अकाउंट्स फ्रीज़ हैं, स्टूडेंट्स मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट इस केस में जज साहब जब मंडे को तशरीफ़ लाएंगे तो जो हमने रात तक मेहनत की है और इस केस को बुरी तरीके से दोबारा एक दफ़ा डिमोलिश किया जैसे कि पिछले केसेस को डिमोलिश हुए हैं, कि वो इसमें इक्विटल ऑनरेबल इक्विटल यहीं पर हमें अनाउंस करें, ना कि एक दफ़ा फिर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े और इंसाफ मांगना पड़े। थैंक यू वेरी मच।